हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनके बीच में हम कैसे इनफाइनाइट नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है? ये p और q ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि p हमारा ज़ीरो हो सकता है लेकिन q हमारा ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि हमारा कोई नंबर है, मान लो 6 है और हम उसे 3 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 आइटम्स को हम 3 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2। और अगर हम यहाँ पर 3 की जगह मान लो 0 पुट करते इसका मतलब हुआ कि 6 आइटम्स को हम 0 ग्रुप्स में अगर इक्वली डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी? 0 तो पहले तो 0 का क्या मतलब होता है कि ग्रुप ही नहीं है, और अगर कोई ग्रुप ही नहीं है तो 6 आइटम्स कैसे डिवाइड होंगे? ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसलिए ये हमारे पास क्या नहीं होगा? रैशनल नंबर्स तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर q क्या नहीं होगा? ज़ीरो नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब हम इसमें बात करते हैं एग्ज़ाम्पल्स की। इसके एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 1/4 हो गया। इस तरीके के ये सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स जैसे कि ज़ीरो भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर्स होता है। इसे हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये भी हमारा क्या होता है? रैशनल होता है। इंटीजर्स जैसे कि 2 हो गया, ये भी हमारा 2/1 हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। ये भी p/q फॉर्म में हो रहा है, ये भी p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। -2 हो गया, इसे भी लिख सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए। अब जैसे कि ये वाले नंबर्स हैं, इन्हें हम कैसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 1/2 हो गया, 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 0.5 की वैल्यू इतनी आती है ना। 3/4 हो गया 0.75। ऐसे ही हमारा जैसे सपोज़ 1/3 हो गया, 1/3 की वैल्यू आएगी 0.33। ये 3 हमारा ख़त्म ही नहीं होगा, ये आगे चलता जाएगा। ये भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। जैसे 5/6 हो गया, इसकी वैल्यू आती है 0.8, और ये इसमें भी 3 ख़त्म नहीं होता, आगे चलता जाता है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.83, और 3 के ऊपर ये साइन, इसका मतलब होता है कि 3 ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी कर सकते हैं सेम चीज़। ये सारे हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, मतलब पॉइंट के बाद या तो हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारे नंबर्स है, वो ख़त्म हो जाए, या नहीं तो क्या हो, सेम पैटर्न उनका रिपीट होता रहे, या वही सेम नंबर हमारा रिपीट होता रहे। ये सारे हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाई हो गया, √2, √3, √6, √7, ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें √2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 1.4142। ये वैल्यू ख़त्म ही नहीं होती है, ये आगे बढ़ती जाती है। हम इससे अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 1.41 के बराबर है। ठीक है, हालांकि एग्जैक्टली 1.41 नहीं है, ये वैल्यू टेंड करती है 1.41 पर। क्या होता है इसमें? नंबर्स क्या नहीं होते? कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, और सेम नंबर रिपीट नहीं होता है, इसमें नंबर बढ़ते जाते हैं। सेम वही चीज़ जैसे √3 की वैल्यू है 1.73 के अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं। ऐसे ही पाई की वैल्यू है, तो इसे भी हम 3.14 के बराबर मान लेते हैं, हालांकि एग्जैक्टली इतनी होती नहीं है। ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं जैसे कि हमारा और भी रूट वाले नंबर्स हो गए। सारे के सारे रूट नंबर्स हमारे क्या नहीं होते? इरेशनल नहीं होते। जैसे कि √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया। इस तरीके के ये जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो हम अपने आप में क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये हमारे क्या नहीं होते हैं? इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी
इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 4। सो 2, 3, 4 ये तो हमारे इंटीजर बन गए, और इंटीजर्स तो सारे अभी मैंने बताया सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर्स होते हैं, इनका रूट हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है। सो अब बात करते हैं रैशनल वर्सेस इरेशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स देखो, ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, ये आप याद रखना। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। और इरेशनल नंबर में हमें क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, इसमें हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिल रही हैं ये सारी, ये हमारी, हमने इसीलिए यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, हमने ये साइन लगाया क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। और सेम दूसरा पॉइंट हो गया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हो गया कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या तो ख़त्म होगी, या तो टर्मिनेट होगी, या तो रिपीट होगी। और इरेशनल में क्या नहीं होगा, डेसिमल के बाद वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, और दूसरा कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो आई होप आपको इतना आज की वीडियो में समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।